प्रोफेशनल डे ट्रेडिंग की दुनिया सुनने में कितना तेज रफ्तार और हाई प्रेशर वाला काम लगता है ना? यहाँ तो हर सेकंड में लाखों का खेल होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो इस माहौल में टिकते कैसे हैं? चलिए आज उनके काम करने के तरीके को, उनके सीक्रेट प्रोटोकॉल को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बड़ा सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है, क्या डे ट्रेडिंग सिर्फ एक तरह की हाई स्टेक्स गैम्बलिंग है? मतलब किस्मत का खेल? कई लोगों को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में जो सबसे बड़ा फर्क होता है ना, वो अंदाजे का नहीं बल्कि एक प्रोटोकॉल का होता है। एक ऐसा तय तरीका, एक ऐसी अनुशासित प्रक्रिया जिसे वो हर रोज हर एक ट्रेड से पहले अपनाते हैं। तो आइए इसी प्रोटोकॉल को परत दर परत खोलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रुककर बाजार की बड़ी तस्वीर देखता है। मतलब आज मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है, वो ये समझने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नाव चलाने वाला समंदर में उतरने से पहले मौसम और लहरों का मिजाज देखता है। वो ये जानना चाहता है कि हवा किस तरफ बह रही है, लहरें किधर जा रही हैं, ताकि वो अपनी नाव को सही दिशा दे सके। एक ट्रेडर के लिए भी बाजार उस समंदर जैसा ही है। और इस समंदर में मतलब बाजार में मोटी मोटी दो तरह की लहरें होती हैं, बुलिश और बेरिश। जब बुलिश ट्रेंड होता है तो उम्मीद होती है कि कीमतें ऊपर जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे समंदर में ज्वार उठता है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स खरीदने के मौके तलाशते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है बेरिश ट्रेंड, जब कीमतें गिरने की उम्मीद होती है। तो एक ट्रेडर का पहला काम यही होता है कि वो पहचाने आज ज्वार चढ़ रहा है या उतर रहा है। ठीक है, एक बार बड़ी तस्वीर समझ आ गई तो आता है अगला कदम। अब जूम इन करने का टाइम है। अब उस दिन के लिए जो सबसे जरूरी प्राइस लेवल्स हैं, उनका एक नक्शा तैयार किया जाता है। इसी को कहते हैं बैटल लाइंस खींचना। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सपोर्ट लेवल ढूंढना। ये समझिए कि ये एक तरह का फर्श है, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पहुंचकर कीमतें अक्सर गिरना बंद कर देती हैं क्योंकि खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना, जो कि एक छत की तरह है, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां बिकवाली का प्रेशर बढ़ जाता है। और तीसरा, वीवैप और ईएमएस जैसे इंडिकेटर्स पर नजर रखना। ये असल में आपको उस दिन की औसत कीमत बताते हैं और एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो ये इशारा देते हैं कि कीमत किस तरफ खिंच सकती है। लेकिन ये फर्श और छत की कहानी वॉल्यूम के बिना अधूरी है। वॉल्यूम ये बताता है कि किसी भी प्राइस मूव के पीछे ताकत कितनी है, मतलब कितने लोग उस सौदे में शामिल हो रहे हैं। सोचिए, अगर कीमत बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ छत को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि मूव में दम है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो तो ये एक झूठा सिग्नल भी हो सकता है। तो ट्रेडर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भीड़ सिर्फ फुसफुसा रही है या सच में गरज रही है। अब आता है प्लान का सबसे अहम हिस्सा। यहाँ ट्रेडर हर सिचुएशन के लिए पहले से ही अपना एक्शन प्लान तैयार कर लेता है। ऐसा इसलिए ताकि जब ट्रेड लेने का वक्त आए तो दिल से नहीं, दिमाग से और प्लान से फैसले लिए जाएं। एक बात साफ समझनी होगी, प्रोफेशनल ट्रेडिंग भविष्यवाणी करने का खेल है ही नहीं, ये तो तैयारी का खेल है। एक अच्छा ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मुझे लगता है बाजार ऊपर जाएगा। वो सोचता है, अगर बाजार ऊपर गया तो मेरा प्लान ए है और अगर नीचे गया तो मेरा प्लान बी तैयार है। और इसी तैयारी का नतीजा है ये व्हाट इफ प्लेबुक। यहाँ हर चीज पहले से तय होती है। मान लीजिए बाजार बुलिश लग रहा है तो एंट्री तभी होगी जब कीमत एक तयशुदा छत को पार कर जाए। अगर ट्रेड उल्टा पड़ गया तो सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस उस फर्श के ठीक नीचे पहले से लगा होगा ताकि नुकसान कम से कम हो। और मुनाफा कहां बुक करना है यानी टारगेट, वो भी पहले से पता होता है। यही सारे नियम बेरिश सिचुएशन में भी लागू होते हैं। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लान पर एक्शन। अब आते हैं उस स्किल पर जो शायद एक ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। ये पहचानना कि कब मैदान में उतरना ही नहीं है। मतलब ये जानना कि सबसे अच्छी चाल यही है कि कोई चाल ना चली जाए। देखिए, एक प्रोफेशनल की असली पहचान सिर्फ सही ट्रेड लेने से नहीं बल्कि गलत ट्रेड से बचने से होती है। अनुशासन और अपनी पूंजी को बचाना ही वो चीज है जो उन्हें जुआरियों से अलग बनाती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे ज्यादा मुनाफे वाला ट्रेड वो होता है जिसे आपने लिया ही नहीं। तो एक ट्रेडर को कब हाथ खींच लेने चाहिए? जब बाजार एक छोटी सी रेंज में फंसा हो और कोई साफ दिशा ना दिखा रहा हो, जब वॉल्यूम बिल्कुल सूखा पड़ा हो, जिसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी बाजार से बाहर हैं,
या फिर जब प्राइस का उतार चढ़ाव बहुत अजीब और बेतरतीब हो। और सबसे ज़रूरी, जब किसी ट्रेड में जोखिम इनाम से कहीं ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा हो। ऐसे में एक समझदार ट्रेडर बस इंतज़ार करता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही सिद्धांत पर टिका है, कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी अपनी पूंजी की सुरक्षा। एक ट्रेडर का पहला काम पैसा बनाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को बचाना है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो आप इस गेम में टिकेंगे कैसे? तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। क्या डे ट्रेडिंग जुआ है? अब इसका जवाब साफ है। ये जुआ सिर्फ तब है जब कोई बिना तैयारी, बिना किसी प्लान के बाजार में कूद पड़ता है। लेकिन एक प्रोटोकॉल के साथ ये एक कैलकुलेटेड और अनुशासित बिजनेस बन जाता है। आखिर में बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। ये एक मंत्र है जो हर ट्रेडर को याद रखना चाहिए। ट्रेड उम्मीद पर नहीं, प्लान पर करें। उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, लेकिन एक मजबूत प्लान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।